जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मॉडल पेपर नंबर 96 कर रहे हैं। 2022 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए थे और उन्हें 16 वोट मिले थे, तो पाकिस्तान जो था ये इस ग्रे लिस्ट से निकल गया था। अच्छा, ये पूछ लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज राबिया बसरी बोर्न? 95 हिजरी। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बिटवीन 8 to 10 दिसंबर 2015 हेल्ड इन। तो ये जी इस्लामाबाद में हुई थी। इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, 2021 में ये ताजिकिस्तान में हुई है। और ये पूछ लेते हैं कि इसके कुल मेंबर्स कितने हैं। तो वो 15 है। उसके बाद है, किर्गिस्तान रेवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है जी, द ट्यूलिप रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश रेंज। तो हिंदू कश रेंज में जो हाईएस्ट चोटी है ना, वहां पर वो ट्रिच मीर कहलाती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7708 मीटर। और नांगा पर्वत की है 8126 मीटर। और इसी तरह से केटू की है 8611। और माउंट एवरेस्ट की है 8849। ये भी आपने साथ याद रखनी है, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है। जब एक एक चीज का सवाल आता है ना, तो उससे रेलिवेंट बाकी क्वेश्चंस भी देख लेने चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट फ्रॉम विमेन साइड इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तहरीके पाकिस्तान में खवातीन की साइड से कौन था। तो ये जो थी जी बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बुक अबाउट बिहार ट्रेजेडी एंड इंक्लूडेड आई विटनेस रिकॉर्ड। तो इसमें डी ऑप्शन दुरुस्त है। अबुल कलाम आजाद ने ये किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 5 डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब एंड सेपरेट प्रोविंस एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी सूबा जो था वो कब बना था, जब ये अलहदा हुआ था इससे सेपरेट करके एनडब्ल्यूएफपी कब बनाया गया था। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 1901। ए ऑप्शन दुरुस्त है। उस वक्त जो हिंदुस्तान का वायसराय था ना, वो लॉर्ड कुर्जन था। ये भी पूछ लेते होते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कुर्जन था। अच्छा, 1901 में ये था। और 1915 में जो है वो मिंटो आ गया था फिर। यानी कि ये डेट्स जो है ना, ये आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पहले उन्होंने। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम विच कंट्री। तो पाकिस्तान ने ओमान से ये खरीदा था। और ये इसके खरीदने की जो डेट है वो पूछ लेता है। तो वो है 8 सितंबर 1958। और ये 5.5 मिलियन रुपीस में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अमेरिका डिक्लेयर्ड पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वार ऑन टेरर। तो ये 2002 के में इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, कर्सर इज अप। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सी ऑप्शन दुरुस्त है, थिन ब्लिंकिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। तो इसमें जी ए ऑप्शन दुरुस्त है, आयशा जलाल। अच्छा, आयशा जलाल जो है ना, ये हिस्ट्री की बहुत शख्सियत है, इंपॉर्टेंट शख्सियत आप कह लें। इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बहुत लिखा है। इसकी एक और किताब है, सोल पर्सन ऐसा कुछ है उसका नाम। वो भी पेपर में आई हुई है पीछे कहीं। तो ये इसका ताल्लुक है हिस्ट्री से, तारीख से, यानी कि तारीखी वाकयात इसने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन हुज इरा शेख मुजीबुर रहमान गिव 6 पॉइंट्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। तो
ये जो है ना शेख मुजीबुर रहमान, ये जो हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो इशू बना था ना, ये जो हमारा मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का जो इशू बना था ना, उसके ये नुमाइंदे थे। और इन्होंने 1966 में दिए थे 6 पॉइंट। और इसमें ना इन्होंने पार्टी बनाई थी फिर अवामी नेशनल पार्टी के नाम से, और वो पार्टी थी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में थी। इन्होंने 6 पॉइंट दिए थे, जिसमें इस किस्म की चीजें थी कि हमें हमारा जो है ना सूबा, उसको अलग से, मतलब सूबों को इख्तियारात दिए जाएं कि हमें छोटी छोटी बातों को जो है फेडरल वालों से पूछना पड़ता है, फिर हम सेपरेट ट्रेड कर सकें। और इस तरह से ना हमारा हमारी जो है करेंसी अलग होनी चाहिए। इस किस्म के उसने पॉइंट्स दिए थे, जो कि इन्होंने नहीं माने थे। और फिर उसकी वजह से वो जो था ये मसला बना था कि पाकिस्तान, मशरकी मगरबी पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग हो गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट दिए थे, तो उस वक्त ये पूछा हुआ उन्होंने कि उस वक्त वहां सदर कौन था। तो उस वक्त जनाब सदर था अयूब खान। बी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, बेसिक इज डैश लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसमें जो है ना ये ए ऑप्शन दुरुस्त है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप याद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैकेज लिमिट्स वाज फाउंडेड इन। तो ये एक कंपनी है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टिश्यू वगैरह। तो ये 1956 में बनी थी। बी ऑप्शन दुरुस्त है इसकी। हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू सोफिज्म। न्यू सूफीज्म जो था ना, ये 18वीं से लेकर 19वीं सदी तक की बात है। मतलब उस वक्त ये बना है। और इसको वेस्टर्न सूफीज्म भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इसे वेस्टर्न सूफीज्म भी कहते हैं। ये पहले आ चुका है, किसी पेपर में यूं पूछा जा चुका है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ना, वो ए ऑप्शन है। शाह वलीउल्लाह ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन डोम इज अ मोबाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो जनाब ये जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ना, वो सी है। इसराइल ने बनाया था ये। और इसराइल ने ये इस किस्म का सिस्टम था कि वो गाड़ियों के ऊपर ना, मतलब जैसे हाई एस है या वैन है या इस किस्म की कोई मखसूस गाड़ी है, उसके ऊपर लेके इसको ये मतलब ये चलती रहती थी, मोबाइल टाइप का था। और ये मतलब कहीं पे अगर कोई उसमें फजा में कहीं पे भी कोई डिटेक्ट करते थे ना चीज, तो उसको वहां से हिट किया जा सकता था। यानी जैसे गाड़ी पे रखा हुआ है, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे डिटेक्शन हो गई है, तो वो वहां से मिसाइल वगैरह को हिट कर लेता था। ये इस किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम था इनका। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय एयर मार्शल असगर खान। तो ये चीज सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, तहरीक इस्तिकलाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस। तो ये जी सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, अफगानिस्तान। असल में होता ये है कि जब कोई कंट्री बनता है ना, तो यूएनओ की मेंबरशिप लेने के लिए उसमें किसी और मुल्क को ना उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो था ना, इंडिया ने सबसे पहले तो नहीं, वैसे इंडिया ने तस्लीम किया था वहां पर यूएनओ में सबसे पहले। वैसे तो पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया था ना, मुस्लिम कंट्रीज में। लेकिन यूएनओ में इंडिया ने तस्लीम किया था। अफगानिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी। और उसकी वजह ये ड्यूरन लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में है। और वो बहुत लंबा बॉर्डर है, तकरीबन 2630 किलोमीटर का वो बॉर्डर है। तो वो कहते थे कि 1893 में जब बरतानिया ने डिवीजन की थी, तो हमारे पिशावर और इस किस्म के कुछ इलाके जो थे, वो उन्होंने पाकिस्तान में शामिल कर दिए थे। तो इसके लिए फिर ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर केस भी किया था। तो फिर वो इंडिया, उनको बरतानिया को बुलाया गया और बरतानिया ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के हैं ये इलाके, और इस तरह से मसला हल हुआ। बहरहाल उस वक्त यूएनओ में उसने मुखालफत की थी कि इसको मेंबर ना बनाया जाए पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर है जी 20,
हु वाज फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान? तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना ये दुरुस्त है, आई चंद्रीगर। और ये एब्रीवेशन है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। और आजकल जो है ना वहां पर जो है एम्बेसडर वो है अब्दुल रहमान निजामी। क्वेश्चन नंबर है जी 21। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1962 में 250 आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन इसकी बी ऑप्शन दुरुस्त है। और 1973 में 280 आर्टिकल्स हैं। और जो है अपना 1956 उस आइन में 234 आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखनी है चीजें। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द सूफी सिलसिला वेलकम ऑल रिलीजियंस फेथ एंड कलर इक्वली? कि कौन सा सूफी सिलसिला है जो कि तमाम सिलसिलों को वेलकम करता है, एक्सेप्ट करता है? तो इसमें जी ऑप्शन जो है ना बी दुरुस्त है। चिश्ती सिलसिला जो है ना सूफीज्म का, वो तमाम सिलसिलों को ठीक कहता है, तो एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन अर्थक्वेक occurred in Balochistan in which 50,000 lives losses? के पाक ये अफगान इसमें बलोचिस्तान में वो कौन सा जल्जला था जिसमें 50,000 जानों का नुकसान हुआ था? तो ये जी वो जल्जला कब आया? हाँ, व्हेन कब आया, साल पूछा हुआ है उन्होंने। तो इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त है ना वो बी ऑप्शन है। 1935 में 21 मार्च 1935 को ये जल्जला आया था। और इसकी शिद्दत जो थी वो 7.7 थी रेक्टर स्केल पर। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 24। वन यूनिट वाज एबोलिश्ड ऑन? वन यूनिट जो था ये कब खत्म किया गया है? इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, 1970 में। अच्छा, 1955 में ये बनाया गया था। उसमें ये था कि सूबे जो थे ना मुख्तलिफ मिला के उनको एक यानी कि कंट्री में शामिल किया गया था। तो उसके बाद 1970 में ये खत्म कर दिया गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 है द टर्म ओलिगार्ची मींस? ओलिगार्ची का मींस क्या होता है? कौन ये टर्म कहाँ यूज होती है? ये जी ये आप यूं समझ लें कि जमहूरियत के अगेंस्ट है एक चीज, कि जिस हुकूमत के सिस्टम में ना मखसूस लोग हुकूमत करते आ रहे हो ना, तो उसका उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है। तो फ्यूडल का भी यही मतलब है, जो ए ऑप्शन है, द रूल ऑफ फ्यूडल्स। कि चंद लोगों की हुकूमत जो है वही रहती है, जमहूरियत नहीं आ सकती। जैसे आप हमारे यहाँ देखें कि या पीपल्स पार्टी आती है या मुस्लिम लीग आती है, मतलब मखसूस जमाते हैं। तो इस तरह जो है वो इसके खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 26। व्हाट इज हाइगोग्राफी? हैगियोग्राफी, हैगियोग्राफी क्या चीज है? तो हैगियोग्राफी जो होता है ना, इसमें ये जो डी ऑप्शन है ना ये दुरुस्त है। ये होता है सूफीज्म के मुतालिक। ये जो लिखा है ना सेंट्स लाइफ सूफीज्म, तो ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 27 है मीटिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस वाटर। इंडस वाटर पर जो इनकी मीटिंग हुई थी, कमीशन 2022 में हेल्ड हुई, उसमें कहते हैं कि क्या हुआ? मीटिंग ऑफ द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस वाटर कमीशन 2020 वाज हेल्ड इन। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हुई थी ये, डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन पीपीपी वाज एस्टेब्लिश? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब बनी? तो ये 1967 में बनी और इसे भुट्टो ने बनाया था। और इसका मसला क्या बना था कि जिस वक्त ये 1965 की वार हुई है ना, तो ये इंडिया के पास गए थे। उसके बाद इलाके जो यानी कि इनके जो लोग थे वहां पर
मुआहिदा ताशकंद हुआ है शायद, उसमें उन्होंने ना लिखवा लिया था कि कश्मीर जो है वो आपको नहीं वापस करेंगे हम, यानी कश्मीर का मामला जो है ना आइंदा यूएनओ में नहीं जाएगा, हम खुद हल करेंगे जो भी होगा। तो जो था ना ये सदर अयूब, उसने वो लिख के दे दिया था कि ठीक है, और अपने बंदे छुड़वा लिए थे फौजी। तो भुट्टो ने इस चीज को इशू बनाकर आकर मतलब अपनी पार्टी बनाई, उसे सेपरेट हो गया और लोगों की नजरों में हीरो बना। तो 1967 में इन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है, रेन वाटर। बारिश का पानी जो है ना वो प्योरेस्ट होता है। अब ये जो कहते हैं कि तेजाबी बारिश हो गई है तो ये इस किस्म के मसाइल, तो वो उसका मतलब उसका बारिश के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है हमारे एटमॉस्फेयर से। यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं। तो जब पहली बारिश आती है तो वो गैसेस उस पानी में मिल जाती हैं, और वो पानी नीचे आता है तो फिर वो स्किन वगैरह के लिए नुकसानदा होता है। तो इसमें जनाब पहली बारिश में इसलिए नहाना नहीं चाहिए, लेकिन प्योरेस्ट वाटर जो है वो रेन का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज ब्रिटिश पीएम इन 1920। तो इसमें डी ऑप्शन दुरुस्त है, लॉयड जॉर्ज, ये उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर तो खैर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का तो ओहदे ही नहीं थे उस वक्त। ये उन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टर्म यूज की है, जरा इजी होने के लिए ना, कि आप इजीली उस ओहदे की अहमियत को समझ सकें। उस वक्त पीएम के ओहदे नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर है 31, विच ऑफ द आर्टिकल टॉक्स अबाउट परमानेंट स्टेटमेंट इन कश्मीर। तो कश्मीर में जी इंडिया ने 35A के तहत ये आइन तब्दील किया था। उससे पहले जो थी ना वो जगह सिर्फ कश्मीरियों के लिए थी। तो 35A आइन बनाया गया जिसमें ये ऑप्शन दी गई कि बाहर के जो मतलब इंडिया के जो बाकी लोग होंगे वो भी आकर वहां पर परचेज कर सकते हैं, जमीन वहां पर रह सकते हैं। स्टेटस चेंज कर दिया था कश्मीर का उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच अमेंडमेंट रिलेट्स विद शरिया बिल। शरिया बिल के साथ कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि किस अमेंडमेंट के जरिए शरीयत बिल लाया गया था। तो ये जी 7 अगस्त 1986 को हुई और 9th अमेंडमेंट थी, और ये भुट्टो ने की थी, सॉरी सदर जिया ने की थी ये। तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये जो मैंने आपको इंग्लिश के नोट्स भेजे हुए हैं ना, उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने टेस्ट लिए हैं अब तक। तो ये जी बी ऑप्शन दुरुस्त है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरी वाहिद यूज होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है ना ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स एक्सपेक्टेड इन इंडिया। तो इसको ना सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो होता है ना वो ये होता है कि फर्ज करें कि एक इलाका है ना तो उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, चाहे बेशक 99% मुसलमान है और 98% कोई और है। तो उस इलाके में सिर्फ मुसलमानों का ही नुमाइंदा उठेगा और उसे मुसलमान ही वोट देंगे। दूसरे कौमों के लोग जो होंगे ना वो वहां पर इलेक्शन पे उठ सकते हैं और ना ही वो वहां पर वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जी 1900, अच्छा इसका दूसरा नाम मार्ले, मिंटो मार्ले भी है इसको। उसकी वजह ये है कि इसमें जो था ना मार्ले, वो भी वायसराय था, वो सेक्रेटरी था, और मिंटो जो था वो वायसराय था। और ये 1905 की बात है। उस वक्त मतलब इन्होंने ये स्टार्ट की थी कि हमने अलहदा से इलेक्टोरेट सिस्टम बनवाना है। मुसलमानों ने ये तहरीक शुरू की। तो ये 1909 में शायद एक्सेप्ट हो गई थी। इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है, 1909 में ये बात मान ली गई थी उनकी। क्वेश्चन नंबर है जी 35, a worker did work 1 week and 3 days for 750 in 1 month, how much he got money। देखें एक सिंपल सी बात है कि वो जो है ना वर्कर, वो एक हफ्ते काम कर रहा है और 3 दिन साथ काम कर रहा है, तो ये टोटल दिन कितने बन गए। एक हफ्ते में होते हैं 7,
और 3 दिन अलहदा, टोटल हो गए 10 दिन। अब वो कह रहे हैं कि 10 दिन में वो कमा रहा है 750 रुपए। ठीक है, कहता है एक महीने में कितना कमाएगा। तो 10 दिन आप निकाल दें, बाकी बचे 20 दिन। 20 को आप 750 से ज़रब दें तो आपका जवाब आता है 2250। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। मैथ तकरीबन आसान होती है, आप ओरली भी कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वैसे भी सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ही एंड दे, इन दोनों में जो लिंक है वो आपने आई के साथ बताना है। सिंपल सा सवाल है। ए ऑप्शन दुरुस्त है, आई और वी। ही एक, दे वो बहुत ज्यादा, आई मैं एक, वी हम बहुत ज्यादा। तो ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर एट टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। हाँ जी, ताशकंद एग्रीमेंट जो था वो मैंने आपको बताया कि 1965 की जंग के बाद हुआ था। तो ये 1966 में हुआ था, उसके नतीजे में ये हुआ था ना। तो उस वक्त जो उनका था ना प्राइम मिनिस्टर, वो था एलेक्सी कोसिंजन। ये डी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है, किरथार हिल्स आर लोकेटेड इन। तो ये किरथार लिंक्स जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये सिंध में है। बी ऑप्शन सिंध में है जी, बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मुल्तान इज डैश लार्जेस्ट नंबर। मुल्तान जो है ना ये 6 नंबर पे है। तो इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच पाकिस्तानी क्लाइंबर डाइड रिसेंटली विद फॉरेन क्लाइंबर्स एट K2। तो फॉरेन क्लाइंबर्स जो है उनके साथ किसकी, ये भी पाकिस्तानी, रिसेंटली पाकिस्तानी जो था ये पहाड़ों पे जाने वाले जो लोग होते हैं, तो डेथ हुई है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, मोहम्मद अली सतपारा। अच्छा ये देखें, सतपारा उन्होंने अगले पे में भी साथ लगाया हुआ है और पहले ए ऑप्शन के साथ भी लगाया हुआ है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ना वो आपने याद करना है, यानी कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2-3 चीजें बता दी हैं, नाम सबके साथ सतपारा है। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है, मोहम्मद अली सतपारा। अच्छा, इसकी डेथ के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी डेथ कब हुई है। तो 18 फरवरी 2021 को इसकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी। ये मैंने पहले भी ये सवाल मेरे ख्याल पेपर में कहीं आया और मैंने डिटेल बताई थी। लेकिन इनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। और चूंकि उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह था तो उसका उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी ना, उन्होंने उससे डिक्लेयर की थी कि 18 फरवरी 2021 को कि अब वो जिंदा नहीं है, कि उन जब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है, ड्यूरन लाइन है। और ये खींची गई थी 1893 में। और इसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री कैपिटल 3 टाइम्स डिक्लेयर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड पोल्यूटेड। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन सा सिटी जो है जो 3 दफा डिक्लेयर हो चुका है, यानी सबसे ज्यादा जिसमें आलूदगी है, फजाई आलूदगी। तो इसमें ये जो है ना इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ए, न्यू दिल्ली जो है। न्यू दिल्ली ही है मेरे ख्याल में, यही है। ए ऑप्शन दुरुस्त है, इसमें न्यू दिल्ली को 3 दफा ये डिक्लेयर किया जा चुका है। अच्छा, पाकिस्तान के लाहौर शहर को भी डिक्लेयर किया जा चुका है। और आजकल जो है ना सऊदी अरब का शहर दमाम, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। यानी नो डेज में अगर इन दिनों आपका पेपर में ये ऑप्शन आए तो फिर आपने दमाम जो है उसको लगाना है। यानी फिर इस लिहाज से इन ऑप्शंस में नन ऑफ दिस दुरुस्त होगा। अगर आजकल ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर 3 टाइम्स के हिसाब से आता है तो फिर न्यू दिल्ली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 है, पाकिस्तानी पॉप सिंगर अहमद जहांजेब बॉर्न इन विच ईयर। अब ये अहमद जहांजेब के बारे में मैं तो इतना नहीं जानती। बहरहाल इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ना वो बी है, नेट पे इसकी यही मिली है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुसलमानों को, खवातीन को जो वोट डालने की इजाजत मिली वो 1929 में मिली थी। तो बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। और अगर ये सवाल इस तरह से आ जाए कि इंग्लैंड में कब मिली, तो वो 1928 है, कि एक साल पहले जो है इंग्लैंड में ये परमिशन मिली थी, और फिर 1929 में ब्रिटिश इंडिया में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन यूएस एक्सेप्ट न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ पाकिस्तान को इसने 2004 में एक्सेप्ट किया था यूएस ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज द लॉन्गेस्ट वाटर ट्यूनल इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ना जो आपकी बुक है ना, इसमें उसका दुरुस्त जवाब लिखा हुआ है ए, लेकिन ये ए नहीं है, वार्सक उसमें लिखा हुआ है ना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो लवारी है। लवारी की जो है ना, ये इसकी लेंथ वो है 10.4 किलोमीटर, जबकि व्रास की इतनी नहीं है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 47, द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, स्मॉलेस्ट बाय एरिया जो है वो केपीके है। और इसमें इन सूबों के हवाले से जो बाकी सवालात आ चुके हैं ना पेपर में, वो ये है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा तो वो पंजाब है, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा तो वो बलूचिस्तान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, ड्यूरन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, पाक पतन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बी इसमें ऑप्शन दुरुस्त है कि सतलुज रिवर पर है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, स्केसर। फिलहाल आप इतने ही कर लें, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है बार बार, और फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी जो है, ये पूरी मेरी कोशिश है कि मैं कल इसको क्लियर कर दूं। और उसके साथ आपको मैंने जो हार्ड कॉपी भेजी है ना 2023 के पेपर्स की, उसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ भी भेजी हुई है, लेकिन ये पेपर मैंने सॉल्व करके भेजे हैं, तो उनको भी आपने तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।